इज्जत एक बहुत बड़ी खबर देने हो, बहुत बड़ी खबर। क्या? चेक योर मेल। What the hell is it? हमारे शो का अगला गेस्ट सैयद उमर शाह। अगर हमारे मुल्क की आधी औरतें अपने इज्जत के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दें तो तुम जैसे मर्द औरत के सिर्फ 3 रूप याद रखें घर से निकलते हुए, बेटी, बहन और माँ। बीवी का भी ख्याल घर पे छोड़ कर आओ। इन्हें कह दो कि यहाँ इनकी कोई बेटी नहीं रहती, वो मर चुकी है। हाँ, अगर कोई जिंदा है तो वो 2 टके की लड़की जिसका नाम तो इज्जत हो सकता है मगर उसमें इज्जत वाली कोई बात नहीं आ सकती। जाकर बैठ जाए उसकी गोद में। She is so pretty. कहाँ है ये? क्या मैं इनसे मिल सकती हूँ? नहीं। क्यों? डेथ हो गई है। मैं उस पर ये इंप्रेशन नहीं क्रिएट करना चाहती कि उसके यहाँ आने की वजह से मेरे दोनों बेटे डर गए, बौखला गए। बात डरने या बौखलाने की नहीं है अम्मी जान। बात यह है कि इज्जत जैसी मक्कार लड़की डिनर पे क्या क्या बकवास कर सकती है। कोई कह रहा है काफिर, कोई कह रहा है काफिर। इज्जत आंटी, इज्जत आंटी, क्या हुआ? क्या सोच रही है? नहीं यार, कुछ नहीं। अंदर चले। माय प्लेजर इज्जत आंटी, दिस वे प्लीज। इज्जत, वेलकम टू हेवन हाउस। थैंक यू मैम। आ जाओ प्लीज, लेट्स सिट। मामा, मामा देखे हमारे घर कौन आया है? वो भी फरफर बोलने वाली आंटी, ब्रेकिंग न्यूज की होस्ट इज्जत आंटी। अरे, मैं चाचू को बुला के लाती हूँ। कौन? चाचू, चाचू। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके अस्सलाम वालेकुम कहने से मुझे आपकी शर से निजात मिल जाएगी? अगर मैं कहूँ हाँ तो क्या आप मेरा भरोसा करेंगे? कितना भरोसा? जितना मेरी माँ ने आपकी माँ पे किया था उतना भरोसा? नहीं, उतना भरोसा जितना आपकी माँ ने आपके बाप पे किया था। इज्जत, जी मेरी, मैं आराम से भी आपकी बात सुन सकती हूँ। अगर आप अपनी हद में रहें तो बेहतर होगा। बेहतर नहीं, बहुत बेहतर होगा। लेकिन सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम दोनों के लिए। मैं ठीक कह रही हूँ ना मैम? हाँ इज्जत, बिल्कुल ठीक कह रही हो। राइट। मेरी बेटा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जब खानदानी लोगों के घर किसी भी बैकग्राउंड या फैमिली का फर्द आ जाए तो उसे इज्जत देनी ही पड़ती है, वरना मेहमान और मेजबान में कोई फर्क नहीं रहता। जाओ, जाके देखो इफ डिनर इज रेडी।
Excuse me. How is it? Let's sit. Sure. आइए ना चाचू। चाचू आपको पता है आज कौन आया हुआ है? इज्जत आंटी, ये मेरे चाचू हैं। मिस्टर अजान अली खान। बाय द वे, आप लोग कहीं मिले हुए? नहीं बेटा, आज हम पहली दफा मिल रहे हैं। कैसी हैं आप मिस इज्जत? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? अम्मी, I'll join you for dinner. चाचू देखकर। माशाल्लाह मेरी औलाद बहुत ओबीडियंट और फर्मा बरदार है। जी माशाल्लाह, नजर आ रहा है। काफी कॉन्फिडेंट भी हैं। क्या बात है अजान? You look really upset. I don't know. शदीद एम्बैरेसमेंट हुई है मुझे उसके सामने। मुझे समझ नहीं आती कि मैं जब भी उसके सामने जाता हूँ या उससे मिलता हूँ तो लाख इग्नोर करने के बावजूद कंफ्यूज क्यों हो जाता हूँ। मैं इतनी कोशिश करता हूँ उसको इग्नोर करूँ, लेकिन मैं इग्नोर नहीं कर सकता माँ। Don't understand why. Listen, I'm very scared. देखो, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसा क्यों हो जाता हूँ। Can you please help me? मुझे बहुत डर लग रहा है। I don't want to fall into that pit again. मुझे उसके नाम से भी खौफ आता है। No, I don't want to. आजान, just listen to yourself. तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद, इतना सब कुछ जान लेने के बाद तुम्हारी बातें मुझे इडियोटिक लग रही हैं? Don't you feel that? No, I don't. Listen to me, आजान। दो बातें तो तय हैं। वो लड़की तुम्हारे कॉन्शियस में ना सही, तुम्हारे सब कॉन्शियस में तो वो है। प्लीज ऐसे मत कहो माँ, मुझे ऑलरेडी बहुत डर लग रहा है। मैं उसके पास दोबारा वापस नहीं जाना चाहता, ये मत कहो। और दूसरी बात भी तय है कि तुम इज्जत के जितना करीब जाने की कोशिश करोगे, अपने आप को हमसे उतना ही दूर कर लोगे। Do you understand that? अम्मी जान आपको बुला रही है। डिनर इज रेडी। तो मुझसे लिख के रख लो।
ये लड़की कोई ना कोई गलत हरकत ज़रूर करेगी, अच्छी तरह जानता हूँ मैं इसकी ज़ात को। तुमने माँ और अजान को समझा दिया ना कि हम में से कोई भी इससे बात नहीं करेगा? हाँ, मैंने समझा दिया है कि वो कुछ भी बकती रहे, हमने उससे बात नहीं करनी। रिलैक्स। इज्जत आंटी, ये लेना। इज्जत आंटी, आपको पता है ये मेरी मामा ने बनाया है स्पेशल लोगों के लिए, जैसे मेरे नाना। क्या आप मेरे नाना अब्बू को जानती हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। क्या बात है शान साहब, आज आप बहुत चुप चुप हैं? मैं खाना खाते वक्त बात करना पसंद नहीं करता। बहुत अच्छा करते हैं। वैसे मुझे नूर बता रही थी कि आपका दीन की तरफ काफी रुझान है। जुम्मे के दिन रोजा रखते हैं, महफिल शबीना में जाते हैं। Is that true? Of course. It's true. शहान, आई थिंक आपने सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। एक्चुअली मुझे भी बहुत जल्दी ऑफिस जाना है कल। I have a very, very important interview. Saeed Umar ka? That's your father, right? थे सारे सवाल प्रिपेयर करने हैं और कल तो I have a huge breaking news. इज्जत आंटी, ये ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती है? ब्रेकिंग न्यूज़ एक्चुअली वो न्यूज़ होती है जिसमें इंसान के ब्रेक्स फेल होने का खतरा होता है। इंसानों का भी होता है क्या ब्रेक फेल? Of course. इंसानों का तो फ्यूज भी होता है जो एकदम से उड़ जाता है। तो मीटर भी होता है जो एकदम से घूम जाता है। आजान, इज्जत को पास्ता पास करो प्लीज। क्या हुआ अजान, सब कुछ भूल गए? तुम्हें याद नहीं कि मुझे पास्ता बिल्कुल नहीं पसंद? नो थैंक यू। इज्जत आंटी, आपकी मामा की डेथ कैसे हुई थी? नूर, मैंने आपसे कितनी बार कहा है खाने के बीच में नहीं बोलते। अल्लाह मियां नाराज होता है बेटा। बस पापा, आखिरी सवाल बताएं ना इज्जत आंटी, आपकी मामा की डेथ कैसे हुई? एक्चुअली उनको एक बहुत स्केरी मॉन्स्टर ने मार दिया। तो आपने उस मॉन्स्टर को मारा नहीं, कुछ करा नहीं? कैसे मारती? उनको पहचानने में बहुत टाइम लग गया।
एक्चुअली वो मॉन्स्टर देखने में बिल्कुल एंजल लगते थे, लेकिन निकला कंप्लीट डेविल। कुछ पता ही नहीं चला कब मेरी मामा को मार के चला गया। उस मॉन्स्टर का नाम क्या था? काफिर। अब काफिर कहाँ है इज्जत आंटी? काफिर नहीं होते हैं। आप आराम से बैठ के अपना डिनर करें प्लीज। इज्जत, इज्जत बच्ची को क्यों डरा रही हो? वो काफिर कहीं पे भी हो सकता है। अभी इस वक्त इस घर में भी हो सकता है। हो सकता है बिल्कुल तुम्हारे पीछे हो और अभी आ जाए एकदम से और तुम्हें मार दे चांद से। पापा, वो काफिर मुझे मार देगा। पापा, पापा मुझे बचा ले। क्या तमाशा लगाना चाह रही हो तुम यहाँ पे? दो टके की औरत, दफा हो जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरी बच्ची को डराती हो तुम? इसकी जिंदगी से खेल रही हो तुम? निकलो यहां से वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। निकलो यहां से। मेरी बेटी को डराती हो तुम, मेरी जान को। हाँ, निकालो वरना मैं इसको जान से मार दूंगा। निकालो इसको। ओके 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 रिलैक्स। आजाद प्लीज। इनफ इज्जत, अब मैं तुम्हारे ड्रामे नहीं बर्दाश्त करूंगी। जस्ट लीव। अम्मी जान, लेके जाए इसे यहाँ से। क्या तमाशा बनाया हुआ तुमने? दबाओ जाओ यहाँ से। Just get up, Izzat, and leave. Sure. Thank you for dinner. बहुत ड्रामा हो गया इज्जत। मैं जानती हूं तुम मेरी फैमिली से किस बात का इंतकाम ले रही हो, लेकिन मेरी एक बात अच्छी तरह से जान लो। तुम्हारी हैसियत मेरे नजदीक सिवाय कुछ नहीं के और कुछ भी नहीं है। तुम लाख जतन कर लो, जितने चाय पर फैला लो, पर तुम्हारा और हमारा मेल हो ही नहीं सकता। तुम हमारी दोस्ती तो क्या, दुश्मनी तक के लायक नहीं हो। इसलिए बेटा ये लंबी उड़ान छोड़ो और अपने पैर जमीन पर रख लो, वरना तुम्हारा जो कुछ भी बचा कुचा फ्यूचर है उसे कुचल दूंगी। नाउ गेट आउट। वैसे आज की आपकी मेहमान नवाजी देखकर मैं इस बात की कायल तो जरूर हो गई कि खानदानी लोगों के घर चाहे जिस भी क्लास के लोग आ जाएं, इज्जत उनको जरूर देनी चाहिए। नहीं तो खानदानी लोग और आप जैसे लोगों के बीच में कोई फर्क ही ना रहे। गुड नाइट मैम। जी बेटा। पापा, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाए ना। अगर वो काफिर आ गया तो वो भी मुझे इज्जत आंटी की मम्मा की तरह मार देगा। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरी जान। मैं हूं ना तुम्हारा स्पाइडरमैन। पापा, वो बहुत डेंजरस है। बकवास कर रही थी वो। बेटा कोई काफिर, कोई मॉन्स्टर नहीं होता। ये तो सब स्टोरीज होती है ना। हाँ मामा, जिस तरह इज्जत आंटी बता रही थी, झूठ बोल रही थी। आइंदा आप उनसे नहीं मिलेंगी, वो बहुत बुरी हैं, ठीक है? पापा, आज मैं आपके साथ सो जाऊं? ऑफ कोर्स बेटा, आज आप मेरे साथ सोना। आज मैं स्टोरी भी सुनाऊंगा आपको, ठीक है? मेरी तुम इसे लेके मेरे कमरे में आओ, मैं जरा अम्मी जान से मिल लूं। पापा, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू मेरी जान। पापा, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, अलग नहीं होंगे ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा, हम कभी अलग नहीं मिलते मेरी जान। एंड आई लव यू टू
मामा भी हैं, अच्छा सिर्फ पापा नहीं है। देखो ये शो तुम्हारे कैरियर का लास्ट शो होने जा रहा है। मिसेस शहनाज ने हमारी पार्टी से डील करके ये साबित करना है कि तुम येलो जर्नलिज्म करती हो। यहीं तक लाना चाहती थी मैं तुम्हें, ताकि मैं ये जान सकूं कि आज तुमने एक फरिश्ते को काफिर समझने में इतनी जल्दी क्यों कर दी। क्या तुम बिना किसी को बताए चुपचाप मेरे पास आ सकते हो इस वक्त? कल मैं दिस इज माई रिक्वेस्ट विद एन ऑर्डर। कोई कह रहा है काफिर, कह रहा है काफिर। इज्जत ने आज नूर को नहीं हमें डराने की कोशिश की है, हमें तौहीन की है हमारी, और इस बात की सजा उसे अब जरूर मिलेगी। आपको एक सजेशन दूं अम्मी जान? नहीं, 24 घंटे शहान, सिर्फ 24 घंटे में मैं उसे अर्श से फर्श पर गिरा दूंगी, जिसके बाद वो चलने की तो क्या रेंगने के काबिल नहीं रहेगी। अम्मी जान, आप इज्जत को इतना अच्छी तरीके से नहीं जानती जितना मैं जानता हूं। मैंने इस मुल्क के 2 प्राइम मिनिस्टर्स बदले हैं और तुम कह रहे हो कि मैं इस 2 टके की होस्ट को नहीं जानती? बहुत अच्छी तरह से जानती हूं, तुम शायद मुझे नहीं जानते। जाओ जाके सो जाओ। मुझे तो आज तक आप जान नहीं सके अम्मी जान, दूसरों को क्या खाक जानेंगे? माँ, मैं मानता हूं कि मैंने इज्जत को समझने में गलती की, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वो इतनी सख्त दिल नहीं हो सकती। पता नहीं क्यों माँ, मुझे लग रहा है कि वो सारी बातें नूर को नहीं बल्कि भाई को कर रही थी, उन्हें कुछ समझाना चाह रही थी। ओह रियली? इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस काफिर की कहानी वो हमें सुना रही थी, वो काफिर कोई मिथ या झूठ नहीं था, बल्कि हमारे शहान भाई थे। यही मतलब है ना तुम्हारा? For God's sake माँ, मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं था। झूठ मत बोलो आजान। झूठ नहीं बोल रहा मैं। बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, पर मान नहीं रहे हो कि जिस लड़की को तुम इज्जत देने पे तुले हुए हो कि माँ ही से नहीं थी, वो खुद भी है और हमेशा रहेगी। बस यहीं तक लाना चाहती थी मैं तुम्हें, ताकि मैं ये जान सकूं कि आज तुमने एक फरिश्ते को काफिर समझने में इतनी जल्दी क्यों कर दी, और क्यों जिल्लत से लिपटी हुई इज्जत को समझ नहीं पा रहे हो तुम। Seriously, Azan, get a life. Because you're dealing with one of the shittiest love stories in the history of pathetic romance. Listen, Maha, we need to talk. No, Azan, we don't need to talk. कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बचा कुचा रिश्ता भी आज खत्म हो जाए। माँ, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन से बढ़ के समझा था, लेकिन अफसोस कि तुम सिर्फ एक बहन ही निकली, मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं। मैंने भी तुम्हें अपने भाई से बढ़ के समझा था आजान, लेकिन अफसोस आज तुमने भाई होने का वो मकाम भी खो दिया है। आज के स्पेशल एपिसोड का इंतजार सिर्फ अवाम में ही नहीं बल्कि सियासी हलकों में भी बड़ी शिद्दत से पाया जा रहा है।
और इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि अगर इज्जत उमर कहीं सैयद उमर की बेटी डिक्लेयर हो गई या इस पूरे स्कैंडल में सच्चाई का थोड़ा सा भी अंसर साबित हो गया, तो सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक मुस्तकबिल में सैयद उमर प्राइम मिनिस्टर बनने के इम्कानात शायद उनके मुंह में जीरा जितना भी ना रहे। कुछ कहने के लिए आया हूं, जताने या समझाने के लिए नहीं। प्लीज सुन लो। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आप चाहते हैं कि कल हमारा आमना सामना शो पे ना हो तो आप बताएं। इम्पॉसिबल। Then it's impossible for me too. समझती क्यों नहीं है तुम बात को? देखो, ये शो तुम्हारे कैरियर का लास्ट शो होने जा रहा है। Yes, I'm in it. मिसेस शहनाज ने हमारी पार्टी से डील करके ये साबित करना है कि तुम येलो जर्नलिज्म करती हो। ना सिर्फ ये बल्कि ये भी साबित करेगी कि ये सारा स्कैंडल तुमने खुद फैलाया हुआ है। जानबूझकर, किसी से पैसे लेकर, I don't know at all, but one thing I know very clearly बच्चे, तुम कल जाओ, जो कुछ कर लो, जितने चाहो लफ्जों के निश्तर बरसाना मुझ पर, जितना चाहो जहर उगलो, जो चाहो करो। शो के लास्ट में क्लियरेंस की ग्रीन शीट सिर्फ मुझे मिलेगी। तुम्हें ट्रैप कर लिया जाएगा जो मैं नहीं चाहता। तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं बच्चे। हाँ, एक बार कहकर तो देखो, क्या कुछ, कितना कुछ कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए। बस एक काम करते चलो। एक मिनट। बस इस पेपर पे एक जुमला लिख के दे दीजिए। फिर आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं करने को तैयार। यस, व्हाई नॉट।
लिखिए। इज्जत मेरी बेटी है। राइट हाँ। इज्जत मेरी बेटी है। इज्जत मेरी बेटी है। आप डर गए? आपको लगा कि कल को मैं ये पेपर आपको ब्लैकमेल करने के लिए यूज करूंगी, सारी दुनिया को दिखाऊंगी। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, सही है। बोल मत बोल। एक बात बताऊं आपको, अगर आप इस पेपर पे मुझे वो लिख के दे देते जो मैं कह रही थी, तो मुझे खुदा की कसम, अपनी मरी हुई माँ की कसम है कि कभी इस पेपर को आपको ब्लैकमेल करने के लिए यूज नहीं करना। इस कागज को इसी तरह फाड़ देती जिस तरह अभी फाड़ रही हूँ। मैं आपको एक एडवाइस, देखिए ना, जिंदगी में ना तो आप अच्छे शौहर बन सके, ना ही बाप बन सके। कम से कम घर जाके अच्छे प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश तो करें, कुछ तो करें। अम्मा देखने आया हूं तुझे मैं, एक पल के लिए, बस एक पल के लिए। अल्लाह का वास्ता है अम्मा, मेरे साथ ऐसा ना कर। मैं बेटा हूं तेरा, जिगर का टुकड़ा, ऐसा जुल्म ना कर मेरे साथ। अम्मा मेरी बात सुन, तुझे अल्लाह साईं का वास्ता है, तुझे महविश का वास्ता, इज्जत का। अम्मा तुझे मेरी अपनी महविश की इज्जत का वास्ता, हम सबकी इज्जत का वास्ता, ऐसा ना कर मेरे साथ। एक बार करीब आने थे मुझे, ना कर अम्मा, तू मेरी जन्नत है माँ। एक बार अपने कंधे पे सर रख कर रोने थे मुझे। मेरी मसलियतों को समझ माँ,
मेरी मजबूरियों को। अगर मैं मजबूर ना होता तो खुदा की कसम साईं, साईं आप, साईं खुदा के लिए साईं आप चलें साईं। माफ कर दे साईं, साईं बाद में मिल लेगी अम्मा से साईं। चले साईं चले आए। सालिम नहीं हूं मैं, नहीं हूं सालिम। साईं प्यार करता हूं तुझसे, सबसे। हाँ साईं आए। माफ कर दे अम्मा, माफ कर दे अम्मा। चले साईं चले, अभी चले। कर दे माफ। माफ नहीं करेगी तो क्या चला जाएगा तेरा? माफ कर दे, माफ। माफ नहीं कर सकती। माफ कर दे, माफ। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, बताई क्यों नहीं? खुदा की कसम डैडी जी, मुझे तो इस बात का आज ही पता चला। सच कह रहे हो तुम? आप जानते हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलता और ना ही झूठी कस्में। आई नो दैट। पता लगाओ शान कि ये इज्जत और अजान का ब्रेकअप क्यों हुआ था। मुझे सारे सिनेरियो में इज्जत को खुशी देने का रास्ता नजर आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। जी हाँ डैडी जी, अगर इज्जत और अजान एक बार फिर एक हो जाएं तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। अगर इज्जत और अजान एक बार फिर एक हो जाएं तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। अगर इज्जत और अजान एक बार फिर एक हो जाएं तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, खैरियत है? अजान, क्या तुम बिना किसी को बताए चुपचाप मेरे पास आ सकते हो इस वक्त? कल मैं दिस इज माई रिक्वेस्ट विद एन ऑर्डर, प्लीज प्लीज बच्चे। ओके, थैंक यू। कोई कह रहा है काफिर,
काफिर, ये कहना है काफिर। तुम्हारा और इज्जत का ब्रेकअप कैसे हुआ था? शादी करना चाहते थे? प्लीज अंकल, I just don't want to talk about it because it's personal. Nothing is personal. Nothing is personal about इज्जत उमर शाह। तुम्हें आज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की पोस्ट मिल जाएगी। तुम्हें इज्जत को झूठा साबित करना होगा। धोखा हुआ है मेरी बेटी के साथ। जिसने भी ये किया है मैं उसे खा जाऊंगा, दफना दूंगा उसे पूरे खानदान के साथ। छोटी से लेके बड़ी सारी गालियां सोचनी, लेकिन आप भी कोई गाली भी सूट नहीं करी थी। जानता है मैं कौन हूँ? जानता है कौन हूँ? काफिर! क्या बताऊं मुझ पर जो अलम गुजर गए, जो थे ख्वाब जिंदगी के वो सभी बिखर गए। जो थे आस के प्याले वो लहू से भर गए हैं। नहीं छू सके जो मंजिल वो कदम ठहर गए हैं।